गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आमिना एफर्ट क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग क्लास 9th मैथ पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 1.2 तक पूरा हो गया था। आज आइए हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? किस प्रकार का मतलब है कि दशमलव प्रसार प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है या अशांत आवर्ती है, ये आपको बताना है। पिछले वीडियो में आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट बताया गया है। आइए आज उसका थोड़ा सा रिव्यू देखते हैं। ओके, रिव्यू क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह होती है रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो क्या हो? p/q के रूप में हो, जहाँ q क्या हो? इज नॉट इक्वल 0 होगा, है ना। और परिमेय संख्या क्या होती है? शांत हो सकती है, शांत अथवा अशांत, जिसको अनावसानी बोलते हैं, अशांत आवर्ती, है ना। शांत अथवा अशांत आवर्ती संख्या अगर होगी तो वह भी परिमेय संख्या के रूप में होती है। ओके बच्चों, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? वो p/q के रूप में नहीं होती, नहीं होती। ओके, अर्थात अशांत अनावर्ती होती है, अशांत अनावर्ती होती है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ओके बच्चों, परिमेय संख्या वह है जो p/q के रूप में होगा, जहाँ q इज नॉट इक्वल 0 होगा, अर्थात q कभी भी 0 नहीं होगी। q मतलब हर, ठीक है, डिनोमिनेटर। और वह संख्या, इस रूप में कोई संख्या है, वह या तो शांत होगी अथवा अशांत होगी, तो वो आवर्ती होगी, ठीक है। दूसरा होता अपरिमेय संख्या, जो कि p/q के रूप में हो ही नहीं सकती, और यह अशांत और अनावर्ती होती है। ये शांत और अशांत का क्या मतलब है? हालांकि पहले बताया गया, लेकिन आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगर बात करें 2/8, इसको हम काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौको 8 काट जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अब अगर इसको भाग दें हम लोग, 4 से 1 में भाग देंगे तो 4 10 नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 4 दूनी 8, ये 8 जाएगा, घटेगा 2 आएगा। अब दशमलव तो गया है, बार बार दशमलव बढ़ाते नहीं है, दशमलव यहाँ पहले से है, तो अब दशमलव नहीं बढ़ाएंगे, अपने आप यहाँ 0 आ जाता है। और 4 पंचे 20, अब यहाँ क्या आएगा? 0 0, यानी यहाँ पे कुछ बचा नहीं। अब जब कुछ बचा नहीं तो और जाएगा नहीं, अर्थात
जो 1/4 संख्या है ये p/q के रूप में है, और देखो q इज नॉट इक्वल 0 है, यानी q 4 है, 0 नहीं है। तो 1/4 p/q के रूप में है, भाग देते हैं तो इस रूप में आता है, अर्थात 0.25। अब नीचे कुछ बचा नहीं बचा, यानी 4 से अगर और हम भाग कुछ देना चाहें तो नहीं दे सकते कुछ, क्योंकि कुछ यहाँ बचा ही नहीं, अर्थात ये शांत बोल देते हैं। इसी को बोल देते हैं क्या है, ये दशमलव शांत संख्या है। ठीक है, टर्मिनेटिंग संख्या है। क्या है ये, टर्मिनेट हो गए, अब आगे कुछ बचा ही नहीं। लेकिन वहीं 1/3 को अगर लिया जाए, 1/3 एक संख्या, तो देखते हैं p/q के रूप में है, और q इज नॉट इक्वल 0 है, अर्थात यह परिमेय संख्या है। लेकिन जब भाग देते हैं तो अब 1 से 3 में भाग देंगे तो 0.0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9 बढ़ाएंगे, ये 1 बचेगा, फिर दशमलव है ये है, 0 आ गया, 3 त्रिका 9 आएगा, फिर इसको 1 आएगा, दशमलव है ये है, फिर 0, फिर 3 त्रिका 9 आएगा। इस तरह से आप चले जाइए अनंत तक, इधर ये अनंत तक ये क्या होगा, जाता ही जाएगा। क्या ये कभी शांत होगा, क्या ये कभी टर्मिनेट होगा, क्या इसका रिमाइंडर कभी 0 आएगा, नहीं। इसका मतलब है यह संख्या क्या है, नॉट टर्मिनेट है, यह संख्या टर्मिनेटेड है। ठीक है, एक निश्चित बार ले जाने के बाद यह शांत हो गया, टर्मिनेट हो गया, लेकिन इसको लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, ये कभी शांत नहीं हो रही है, अर्थात कभी शांत होगी भी नहीं। तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, नॉट टर्मिनेटिंग नंबर। ये क्या है, 1/3 नॉट टर्मिनेटिंग नंबर है, बट रिपीट है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग है। वही संख्या एक निश्चित क्रम के बाद वही संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, रिकरिंग हो रही है। तो ये नॉट टर्मिनेट है बट रिकरिंग है, अर्थात रिपीटिंग है, रिपीटेड है। तो परिमेय संख्या के लिए क्या, शांत अथवा अशांत आवर्ती, आवर्ती यानी वही संख्या बार बार आ रही है, तब भी क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। देखो यहाँ क्यों 0 नहीं है। तो कोई संख्या, कोई दशमलव संख्या या कोई भी भिन्न है, वो अगर दशमलव शांत है तब भी वो परिमेय संख्या है, और कोई अशांत है, जैसे ये अशांत है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन कुछ संख्याएं जो होती हैं वो अशांत होती है और अनावर्ती होती हैं, जैसे √2 का मान आप निकाल लो, √3 का मान आप निकाल लो, √5 का मान आप निकाल लो, √7 का मान निकाल लो, √8 का मान निकाल लो, √10 का मान निकाल लो। कोई भी संख्या है, रूट है, उसका मान क्या करो आप निकालो, वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। यानी अशांत तो होगा ही होगा, अनावर्ती भी होगा, यानी कोई संख्या रिपीट नहीं होगी। इसी तरह पाई का मान भी क्या होता है, एक अपरिमेय, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, इसमें भी वो संख्या समाप्त नहीं होती, यानी शांत नहीं होती, और कभी भी रिपीटिंग नहीं होता, रिकरिंग नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए पाई को भी अपरिमेय संख्या में रखा गया है। ओके बच्चों, अपरिमेय संख्या का उदाहरण आप ऐसे समझ लो, कुछ इस तरह से होता है, जैसे यहाँ दशमलव है, मान लो 1 2 0, फिर 1 2 00, 1 2 000, 1 2, इस तरह से है क्या, एक निश्चित क्रम के बाद एक संख्या नहीं आ रही, जैसे 1 2 है, फिर 1 0, फिर 1 2 आ गया, लेकिन अब 2 0 के बाद 1 2 आ रहा है, फिर इस बार क्या है, 3 0 के बाद 1 2 आ रहा है, यानी एक निश्चित क्रम के बाद रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी तरह ये हो गया 0.15 0.015, फिर 000 हो जाए 15, फिर क्या है, ये 40 हो जाए। इस तरह से कोई संख्या होती है तो ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको एक छोटा सा यहाँ पर दिया गया
रिव्यू दिया गया, आपको ये रिवाइज कराया गया, ये हालांकि पिछली वीडियो में आपको बताया गया है। ओके बच्चों, चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 में। जो लोग अगर शुरुआत की वीडियोस नहीं देखे हैं तो कक्षा 9 के स्टूडेंट से मैं कह रहा हूं कि वो लोग चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अगर पसंद आए, सवाल समझ में आए, लगे कि हाँ सर हमको अच्छे से समझा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर हो सके तो अपने ग्रुप में और भी तमाम बच्चे कोई भी हो जो कक्षा 9 में, वहाँ आप शेयर भी कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, पहला है 36/100। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 36/100। ये तो बहुत ही आसान है, इसको भाग दोगे, यहाँ देखो 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक पे दशमलव लगा दो, 0.36 आपका ये हो गया। तो ये क्या है, ये आपका शांत है। ये क्या है, दशमलव प्रसार शांत है और जाएगा ही नहीं। ओके, अब दूसरा हम लोग देखते हैं, करा 1/11। 1/11। अब इसको भाग दे दो, है ना, इसको भाग दीजिए। अब भाग तो आपसे बनता है, 1 है, ये इस तरह से भाग दे दीजिए 11 से, तो दशमलव बढ़ाओगे 10, अभी भी नहीं जाएगा। फिर 0 बढ़ाओगे तो यहाँ 0 आएगा, 11×9 = 99। फिर से 1 बचा, फिर वही प्रक्रिया, दशमलव है ये 0, फिर नहीं, फिर यहाँ पे 100, फिर 11×9 = 99। फिर से वही प्रक्रिया, 1 बचेगा, फिर वही संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, नॉट टर्मिनेट है और रिपीट है। वही संख्या क्या हो रही है, 09090909, यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ओके गाइस, तो इस तरह से ये क्या है, अशांत है लेकिन आवर्ती है। अशांत है लेकिन आवर्ती है। ओके, इसको आप लोग कर लीजिए। इसी तरह आपको इसका ये सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी आपको अपने से करना है। ओके बच्चों, कर लोगे इसको आप। चलिए और कुछ ले जाते हैं, मान लो यहाँ पर 99 हो गया, दशमलव है 0 1 आएगा, अब फिर से 1 0, तो ये हो जाएगा 1 0, यहाँ 11×9 = 99, फिर घटाओगे। फिर इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, अतः 1/11 का मतलब हो गया 0.09009 ... इस तरह से और आगे जाएगा, है ना। तो देख रहे हैं कि 0909 2 अंक पे जा रहा है, तो इसका मतलब है 0.09। इसी के ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं, यानी 1/, यानी बार का मतलब होता है कि यही बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो लिख देंगे, अतः यानी संख्या अशांत आवर्ती है। अशांत है लेकिन क्या है, आवर्ती है। इसी तरह से लिख देंगे। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका फर्स्ट का थर्ड क्या कह रहा है, 4 सही 1/8। 4 सही 1/8 है ना। तो 4 सही 1/8 हो जाए कितना, 8 चौको 32 से 33, 33/8 है ना। अब इसको आइए भाग देते हैं हम लोग, तो 8 और ये 33 से भाग देंगे तो 8 चौको 32 है ना, 1 आएगा। अब कुछ इसके बगल है नहीं,
तो यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0, 8 एक नम 8, यहाँ 2 आएगा, दशमलव है ये है 0, और 8 दूनी 16, कितना बचा 4, और दशमलव है यहाँ 0, 8 5 40, इस तरह से ये 40 ख़त्म। अब नीचे कुछ बचा ही नहीं, इसका मतलब आप कुछ जाएगा नहीं, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। तो लिखेंगे अतः 4 से 1/8 बराबर 35/8 बराबर 4.125, क्या लिखेंगे, शांत है, शांत है। ओके बच्चों, इस तरह से आपको शेष इसका 4 5 6 इसी तरह से आपको इसको कर लेना है। ओके, अगर आपको करने में कोई समस्या आएगी, कोई दिक्कत आएगी, तो आप लोग बताइएगा ग्रुप में मैसेज करके, है ना, या कमेंट करिएगा, तो आपको बताया जाएगा। शेष क्वेश्चन जो छोड़ा जा रहा है वो भी आपको बता दिया जाएगा। ओके बच्चों, इसका हालांकि एक तरीका भी होता है, आप लोग यानी हर में हर अगर कोई भी भिन्न दिया हो, उसका हर अगर 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप में अगर होगा तो वह शांत होगा, वो पूरी संख्या शांत होगी, अदरवाइज वो संख्या शांत नहीं होगी। ठीक है, 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप में होगा तो। ठीक है, तो इससे तुरंत ही बता देते हैं, पता चल जाता है कि कोई संख्या शांत है अथवा नहीं है। ओके, आइए अच्छा इसका तीसरा चौथा पार्ट हम लोग देख लेते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो पुश करके नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 3/13, 3/13 है ना। अब देखिए हर का 13 है, 13 का करो गुणनखंड करो, क्या 2 और 5 के रूप में आएगा, नहीं आएगा। तो लिख देंगे चूंकि हर यानी 13 का गुणनखंड 2 to the power m इंटू 5 to the power m के रूप में नहीं है, इसलिए संख्या 3/13 अशांत आवर्ती होगा, अशांत होगा, है ना, और आवर्ती होगा। कभी न कभी तो आवर्ती होगा, कहीं न कहीं जा कर के आवर्ती होगा, लेकिन अशांत पक्का है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, हर इस रूप में अगर होगा तो वो शांत होगा, अगर हर इस रूप में नहीं है तो वो अशांत होगा और आवर्ती होगा। एक तरीका ये है, इसी को आइए हम लोग अभी जो हम लोग पहले देखें उस रूप में देख लेते हैं कि क्या ये बात सत्य आती है ना। अगर चेक करना हो तो चलो चेक कर लेते हैं, है ना, चेक करते हैं, CHE के चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, यानी 3 में हम लोग ये 13 से भाग देते हैं, तो चलो दशमलव बढ़ाएंगे 0 आएगा, 13 दूना 26, चेक करते हैं इसको, तो 4 आएगा, दशमलव है 0, 13 तिया 39, है ना, 13 तिया 39, 1 आएगा, चलो दशमलव है ये 0 है ना। अब अभी नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 13 सतह 91 होता है, 13 सतह 91, और यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना, 9 आएगा, यहाँ दशमलव है ये है, यहाँ दशमलव है, यहाँ 0 हो जाएगा, है ना। और 13 छंग 78 होता है, 13 छंग 78 होता है, 13 सतह 91 हो जाता है, तो 13 छंग 78, 13 छंग 78, यहाँ घटाओगे तो 2, और यहाँ 8 में से 7 गए 1, है ना। फिर दशमलव है ये है, 0 आ गया, 13 9 117 होता है, 13 9 117 होता है, घटा दो,
तो ये 3 हो जाएगा, 3 हो गया ना। और अब दशमलव है ये देखो 3 जहाँ से चले थे 3 से ही चले थे, फिर 3 आ गया, रिपीट हो गया। बोलो भाई जैसे 3 आ गया अब फिर से रिपीट हो जाएगा। यहाँ दशमलव है ये 0 बढ़ाएंगे तो 13 दूना 26, फिर से यही जब 26 आएगा तो फिर 4 बचेगा, फिर 13 39, फिर 1 बचेगा, फिर 100 होगा, फिर 91, 13 7 91 जाएगा, यानी वही फिर रिपीट होगा। फिर जब 117 में 3 बचाएंगे तो फिर वही रिपीट हो जाएगा। इस तरह से ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो देख रहे हैं कि ये अशांत कभी समाप्त नहीं होगा, अशांत है, पक्का है। और एक निश्चित क्रम के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कितने के बाद, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद, दशमलव के बाद 6 स्थानों तक जाने के बाद फिर से ये संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसी को बोल देते हैं हम लोग रिकरिंग। ओके, तो यह संख्या क्या हो गई, अशांत आवर्ती हो गई। बात समझ में आप लोगों ने देखा प्रैक्टिकल करके, ठीक है। तो आप सीधे इससे भी आप कह सकते हो कि अगर इस रूप में नहीं है तो अशांत आवर्ती होगा, अगर हर इस रूप में होगा तो शांत हो जाएगा। ओके, आपने यहाँ पर देखा है ना। अतः स्पष्ट है कि संख्या 3/13 अशांत आवर्ती है। ओके, अशांत आवर्ती। ओके बच्चों, चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 तक हो गया, 4 तक हुआ, 5वां। आइए 5वां देख लेते हैं। कह रहा 2/11, इसमें भी देखो 11 है, 11 गुणनखंड करो, 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा, इस रूप में नहीं आएगा। m का मतलब जो भी घात हो कोई, ठीक है, mn कोई घात है तो नहीं आ रहा, ये भी क्या होगा, अशांत आवर्ती। इसको भी आप कर लीजिएगा, चाहे इसका यूज करके या सीधे भाग दे करके आप हल कर सकते हो, इसको भी आप कर लीजिएगा। 329/400 ये है 329 329/400 329/400। इसको आप अगर देखें ध्यान से तो इसको हम लोग 329/4 गुणते 100 है ना, 4 गुणते 100 लिख सकते हैं। अब देखो 4 है ये, यानी 2 की पावर m के रूप में है, और ये 100 है, 100 से तो भाग बड़े आसानी से हो जाता है ना। तो इस तरह से ये क्या होगा, शांत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यानी ये हो जाएगा, अगर 4 से पहले भाग दे दो तो 4 7 28, 4 8 32 है ना, 4 8 32 कट गया, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और बटे 100 है। अब ये 2 अंक पे और दशमलव जाएगा तो 0.82 और 2 5, ये संख्या आ जाएगी, यानी और आगे अब जाएगा ही नहीं। तो इस तरह से ये संख्या जो आई ये क्या हो गया, दशमलव शांत संख्या हो गया। ओके, ये दशमलव शांत संख्या होगा। अब आप कहोगे सर ये इस रूप में तो आपका नहीं आया है, तो इसको देखो इस तरह से 400 का अगर आप खंड करो तो ये 2 दूना 200 आएगा, ये 2 100 आएगा, और ये 2 50 आएगा, और ये 2 25 आएगा, और ये 5 5 आएगा, और फिर 5 एक 5 आएगा। इस तरह से 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80, और 80 पंचे 400। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितने 2 है, 1 2 3 4, यानी 2 गुणते 2, यानी ये 400 बराबर हो गया 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 5 है ना। 1 2 3 4 ठो 2 है और 2 5, 1 2 3 4, और ये हो गया 2 to the power 4 और इंटू 5 to the power 2। अब देखिए गुणा में घातों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, इसकी पावर 1 1 1 1, गुणा में घातों को जोड़ा जाता है। तो ये हो गया 2 की घात 4 और 5 इसकी 1 1, गुणा में घातों को जोड़ देंगे तो 5 घाते 2। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप में है क्या, हर। इसका हर जो है
इस रूप में है, इसलिए यह संख्या मतलब पूरी संख्या क्या होगी, पूर्णतः क्या है, शांत है, दशमलव शांत है। आप इसको भाग दे करके भी, यानी 329 में अगर 400 से भाग दीजिए आप देखोगे कि कुछ स्थानों तक जाएगा, यानी इतने स्थान तक जाएगा और फिर ये शांत हो जाएगा, यानी कुछ बचेगा ही नहीं रिमाइंडर में। और जब बचेगा ही नहीं तो ये जाएगा ही नहीं, और इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, कि दशमलव शांत है। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा कि गुणनखंड, अगर ये आपको दिक्कत थी, समझ में नहीं आ रहा था, तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। जो ये 2 to the power m इंटू 5 to the power m n का क्या मतलब है। ओके, यहाँ पे देखिए 11 का आप करिए तो इस रूप में बनेगा ही नहीं, 11 का आप गुणनखंड करिए, बनेगा नहीं बनेगा। इसी तरह इसके पहले वाले में 3/13 था, 3/13 था, 13 गुणनखंड करो, बनेगा नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 से 1/8 था, 4 से ही 1/8 था, तो 4 8 32 1 33, 33/8। तो इसका हर है, देखो 8 है, 2 से करोगे 2 दूना 4, 2 2 दूना 4 और 2, यानी 8 बराबर आ गया 2 गुणते 2 गुणते 2, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 3, 5 नहीं तो लिख सकते हैं 5 घात 0। बोलो भाई, किसी भी संख्या का अगर घात 0 है, अगर x घात 0 तो कितना मान होगा 1, है ना। 500 की घात अगर 0 कर दो तो कितना होगा 1। किसी भी संख्या का अगर घात 0 हो तो 1 होता है। तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 1 कर सकते हैं, तो 2 गुणते 2 दूना 4 दूनी 8, 8 का नाम 8 तो होगा, ये हो जाएगा 1 1 1 गुणा में घाते जोड़ देते हैं, तो 2 की घाते 3 और 5 to the power 0। तो इस तरह से ये जो होगा क्या हो गया, 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप में हो गया। और जब हो गया तो यह पूरी संख्या क्या होगी, दशमलव शांत होगी। और हम लोगों ने देखा भी था, भाग देकर आप देख सकते हो कि दशमलव शांत हो जाता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये पूरा हो जाता है। आप लोग इसको कर लीजिएगा। कहीं कोई समस्या आती है तो आप बताइएगा कैसे क्या करना है। अगर आपको थोड़ी भी समस्या होगी तो आप बेहिचक, कोई हिचक नहीं, आप बिंदास पूछिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार मर्जी हो उतनी बार पूछिए, बशर्ते आप पढ़िए, बस हो गया। आप पढ़ोगे मन लगा करके तो मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर यदि यह 0.142857 है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? आपको बताना है, यदि हाँ तो कैसे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कह रहा है यदि 1/7, यदि 1/7 बराबर आपका दिया है 0.142857, है ना, ये दिया है। तो आपसे पूछ रहा है 2/7, 3/7, तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान आपसे पूछ रहा है ना, बिना लंबी प्रक्रिया किए। लंबी प्रक्रिया का मतलब भाग जैसे देते हैं, 7 से भाग दें 2 में, 7 से भाग दें 3 में, इस तरह से भाग दें लंबा लंबा, तब बताएं, नहीं लंबी प्रक्रिया नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए बिना लंबी प्रक्रिया करे आप इसको अगर भाग देते हैं तो यही आएगा। ओके, तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का अगर मान निकालना हो, तो 2/7 अगर निकालना हो तो आप देखो यहाँ पर
सोचो 20 हो जाएगा तो 7 दूनी 14, 7 तरीके इक्कीस ज़्यादा हो जाएगा भाई। ये 2 है, भाग दोगे 7 से तो दशमलव बढ़ा के 0 आ जाएगा ना। तो 7 दूनी 14, 7 तरीके इक्कीस ज़्यादा 3 बार जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 को ध्यान से देखिए, ठीक है, 2 को ध्यान से देखो। तो यानी 2/7 जो होगा 2, 8, 5, 7 से चालू होगा। ओके, 3/7 जो है ये 7 है, ये 3 है, यहाँ पर ऐसे तो दशमलव बढ़ाओगे तो 30 हो जाएगा, 7 चौक 28। तो 4 से शुरुआत हो रही है, तो 3/7 का जो भी भाग आएगा वो 4 से शुरू होगा, 4 से लेके इधर आगे तक, ठीक है। इसी तरह 4/7 है तो 7 से भाग दोगे तो यहाँ दशमलव बढ़ाओगे, यहाँ 0, तो 7 × 5 = 35, 5 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर देखो 5 से स्टार्ट होगा, यानी 5 से स्टार्ट होगा और आगे तक जाएगा। ओके, इस तरह से आप इसको क्या है कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप इसको करोगे स्वयं से। ओके बच्चों, अगर आपको फिर भी अगर कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप बताइएगा, तो इसको मैं सॉल्व करा दूंगा। ओके, अगर आपको दिक्कत समझ में आएगी तो, और नहीं तो कोई बात नहीं। ओके बच्चों, इसको आप करोगे, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। अगर दिक्कत समझ में आएगी तो बताइएगा आप, ठीक है। अगर आपको परेशानी आएगी तो बताइएगा, इसको फिर मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, उम्मीद है आप लोग कर लोगे। फिर भी अगर किसी को कोई समस्या आएगी तो बताइएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल 0। एक दिया इसमें 0.6, उसके ऊपर बार लगा है, यानी 0.6। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कह रहा है 0.6 बार का मान आपको पूछ रहा है ना, यानी P/Q के रूप में का मान P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0 के रूप में, है ना, के रूप में ये आपसे पूछ रहा है। चलिए, तो ये 0.6 बार, 0.6 ऊपर बार लगा है, इसका मतलब है कि ये 6 इस तरह से, यानी 0.6 इस तरह से, है ना, चला जा रहा है 6 इस तरह से। चलिए, तो इसको हमें भिन्न में बनाना है, यानी P/Q के रूप में जानना है। तो कैसे करते हैं, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना x बराबर 0.6 बार, ठीक है। अब 0.6 बार का मतलब हो गया 0.6 ठीक है। आप कितना भी इसको आगे ले जा सकते हो। अब देखते हैं कि यह संख्या कितने क्रम के बाद रिपीट हो रहा है। तो एक क्रम के बाद, 6 के बाद तुरंत 6, फिर 6 के बाद 6 तुरंत, यानी एक के बाद क्या हो रहा है, वही संख्या तुरंत एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद रिपीट हो रहा है। तो जब एक के बाद एक रिपीट होगा तो 10 का हम लोग गुणा करते हैं दोनों पक्षों में। क्यों करते हैं अभी आगे आप देखिएगा। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, है ना, गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, ये 10x बराबर, इसमें 10 का गुणा करेंगे, है ना,
तो 6 6 6 6 6 6 डॉट डॉट। अब 10 का जैसे गुना करेंगे तो ये दशमलव कहाँ खसक जाएगा, ये दशमलव आपका यहाँ आ जाएगा, है ना। ये 10x बराबर 6.66666 डॉट 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 ऐसा आएगा। अब ये 10x है बराबर, इसको हम लोग 6 को अलग कर दें और 0.66666 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। देखिए इस तरह से, जैसे मान ली कहीं लिखा है 4.222 ऐसे लिखा है या कुछ भी लिखा है इधर, तो इसको हम लोग क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 4 अलग कर दें प्लस करके और 0.222। अब इसको जोड़ो अगर, है ना, इसमें अगर जोड़ो तो 0.222 में अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो 4 में तो दशमलव है नहीं, तो जोड़ और घटाने में क्या होता है, दशमलव को दशमलव के नीचे करके जोड़ते हैं। तो इस 4 के बगल 4 में इधर तो दशमलव है नहीं, इधर लगा नहीं सकते, इधर दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, तो इधर भी 4 ये 0 0 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4.22, फिर वही आ जाएगा। तो यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक वैसे यहाँ भी गया, 6 को अलग कर दिया गया और इसके सामने 0 ऐसे कर दिया गया। अब ये देखो 10x, ये 6 प्लस, आप ध्यान देखो इसको, जो माने थे वही तो आ गया, तो इस पूरे का स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x मान रख देंगे, बोलो भाई, समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से इस पूरे का स्थान पे x रख दिया गया। अब ये x इधर आएगा, ये 10x माइनस x बराबर 6, ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये घटा दोगे 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9, तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, ये आ गया आपका x बराबर 2/3। यही आपका पूर्णांक है, यानी जो कि p/q जहाँ क्या है, q 3 है ना, 0 तो नहीं है, जहाँ q इज नॉट इक्वल 0 है ना, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। ओके बच्चों, इस तरह से ये आपका आ जाता है। ध्यान दीजिए, जब एक एक संख्या एक के बाद तुरंत आएगा तो 10 का करना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 4 है, 7 के ऊपर बार लगा है, हाँ इसमें भी 10 का ही आपको गुना करना है। और तीसरे वाले में 3 के ऊपर बार लगा है, तो इसमें 1000 का गुना करना पड़ेगा, है ना। एक के ऊपर बार लगा होगा तो 10 का, यहाँ दूसरे में भी 1 के ऊपर लगा है और तीसरे में 3 के ऊपर बार लगा है, 0 0 1, तो 1000 का गुना कर देंगे दोनों ओर। ओके बच्चों, इस तरह इस पर एग्जाम्पल भी दिया है पीछे की पृष्ठ संख्या 13 पर, उदाहरण 6, उदाहरण 7, उदाहरण 8, इसको आप लोग करेंगे तो आपको समझ में आएगा संभवतः है। फिर भी अगर कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके बच्चों, ओके बस करते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं आप लोग मेहनत करना शुरू कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा, तो पहले तो पर डे वीडियो देने की कोशिश करूँगा, नहीं तो दूसरे दिन तो एक वीडियो आपको ज़रूर ही मिलेगी। तो आप लोग पढ़ना क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। ओके, विद्यालय जाना पड़ रहा था, इस बीच महीनों से विद्यालय जा रहा हूँ, इस वजह से वीडियो नहीं बनाने का टाइम मिल पा रहा था। ओके, कक्षा 10 वालों को ज़्यादा ज़रूरी है तो उनके लिए वीडियो दे रहा हूँ पर डे, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब क्या करेंगे, आपके लिए कोशिश करेंगे कि पर डे, नहीं तो दूसरे दिन तो ज़रूर आपको एक वीडियो देना ही देना है। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू।